फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग जो टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर और पावर ऑफ द टेस्ट पढ़ रहे थे, उसी सीरीज़ में यह हमारा तीसरा एग्जांपल होगा जहां से हम लोग टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर को देख रहे थे। तो जैसे कि लास्ट दो क्वेश्चन में हमारा कोई डिस्ट्रीब्यूशन गिवन था, यहाँ पर भी गिवन है 1/f(x, θ) = 1/θ। ये बेसिकली आपका x जो है ये फॉलो कर रहा होगा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन विथ पैरामीटर R1 विथ पैरामीटर 0 एंड थीटा। तो ये क्योंकि हमें पता है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के पीडीएफ कैसे होंगे, x, θ होंगे तो 1/b-a होते हैं। तो b-a के जगह पे अगर ये a ये b है, ये a ये b होगा तो ये b-a। अब b के जगह पे थीटा है तो 1/θ - 0 मतलब 1/θ गिवन है। तो हम इसी को देख के पता लगा सकते हैं कि हमारा डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन तो यूनिफॉर्म है। अब हमें क्या चाहिए होगा, अब हमें चाहिए होगा एक हाइपोथेसिस का गिवन वैल्यू, एक अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का गिवन वैल्यू और एक क्रिटिकल रीजन। और क्रिटिकल रीजन ये है। बेसिकली दो क्वेश्चन दिया गया है आपको, इसके लिए टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर और पावर ऑफ द टेस्ट निकालना है, फिर ये दूसरे के लिए निकालना है पड़ेगा। मैं पहले वाले को सॉल्व कर रहा हूँ, आप खुद से भी दूसरे वाले को सॉल्व कर सकते हैं। क्या क्या क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट वुड बी द साइज ऑफ टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर। ये बेसिकली टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर क्या है उसको निकालने के लिए बोले हैं। साइज ऑफ टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर, प्रोबेबिलिटी वैल्यू होगा टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर। ऑल्सो ऑब्टेन द पावर ऑफ द टेस्ट। तो हमें बेसिकली तीन चीज़ें फाइंड आउट करना पड़ेगा इसी क्वेश्चन में से, टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर एंड पावर ऑफ द टेस्ट। तो एक शॉर्ट रिकॉल है, टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर क्या था हमारा। टाइप 1 एरर इज नथिंग बट, टाइप 1 एरर इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्ट H0 व्हेन H0 इज ट्रू। नल हाइपोथेसिस हमारा रिजेक्ट होगा जब नल हाइपोथेसिस ट्रू था। अगर ऐसा गलती हम लोग करते हैं तो वो हमारा टाइप 1 एरर हो जाएगा। अब दूसरे में क्या है, दूसरे में हमें दिया गया है वो टाइप 2 एरर, वो है बीटा। कैसे दिया गया, हम एक्सेप्ट कर लेंगे H0 को जब H0 हमारा फॉल्स होगा कि नल हाइपोथेसिस गलत है, फिर हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे तो वो हमारा दूसरे टाइप का एरर होगा। तो चलिए देखते हैं, पहले वाले को सॉल्व करते हैं कि हमारा अल्फ़ा जो है, अल्फ़ा में क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्ट H0। तो आप रिजेक्ट H0 कब करेंगे, इसी क्वेश्चन के लिए देखिए दिया गया है इफ यू चूज द ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ x, इफ यू चूज द इंटरवल, ये अगर इंटरवल आप चूज करते हैं एज द क्रिटिकल रीजन। तो क्रिटिकल रीजन का क्या मतलब है कि अगर आप इसको चूज करेंगे तो ये क्रिटिकल रीजन में पड़ जाएगा। मतलब क्या है, अगर आप ग्राफिकली देखेंगे, मैं थोड़ा सा ग्राफिकली आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। अगर आप लोग देखेंगे कि अगर x क्या था, x < 0.5, तो मैं ऐसा ले रहा हूँ कि मेरा इंटरवल कुछ यहाँ से यहाँ है और मैं इसको 0.5 ले रहा हूँ, ठीक है। अगर मेरा x है, और सोच लीजिए कि ये x का लाइन है, अगर ये x मेरा < 0.5 होता है तो ये कौन से रीजन में पड़ जाएगा, ये क्रिटिकल रीजन में पड़ जाएगा। तो क्रिटिकल रीजन में पढ़ने का मतलब है मैं यहाँ पे नल हाइपोथेसिस को क्या करूँगा, अगर कोई मेरा टेस्ट स्टैटिस्टिक्स का वैल्यू इसी रीजन क्रिटिकल रीजन में पड़ जाता है तो मैं क्या करता हूँ, H0 जो होता है उसको रिजेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। H0 को मैं रिजेक्ट कर देता हूँ। तो इसी दौरान हमारा दिया गया है कि हमें चाहिए रिजेक्ट H0। तो रिजेक्ट H0 जो होगा ये क्रिटिकल रीजन होगा। तो अगर वो क्रिटिकल रीजन होगा, ये इंटरवल हमारा क्रिटिकल रीजन है, तो हम इसको रिजेक्ट कर देंगे H0 को। तो वही हमारा रिजेक्शन ऑफ H0 है। तो मैं ले रहा हूँ 0.5 < ≤ x। तो ये हमारे 0.5 < = x हो जाते हैं। और इसी में से आप क्या देख सकते हैं कि गिवन आपका क्या है कि नल हाइपोथेसिस ट्रू है, H0 इज ट्रू। अब H0 का गिवन ऑब्जर्वेशन क्या है, H0 देखिए आपको दिया गया है H0 होता है θ = 1। तो आप सब्सटीट्यूट कर दीजिए, H0 जो होगा आपका वो θ = 1 है, बस काम खत्म। अब प्रोबेबिलिटी वैल्यू आप
आपका 0.5 से बड़ा हो रहा है, ठीक है कि नहीं। देखिए x जो है वो 0.5 से बड़ा हो रहा है, लेकिन कहाँ तक जाएगा, थीटा तक जाएगा, क्योंकि रेंज क्या है, मैक्सिमम रेंज तो हमारा थीटा है। तो मैं इसी रेंज को यूज़ कर रहा हूँ। कैसे करेंगे कि ये 0.5 से देख सकते हैं x का वैल्यू 0.5 से थीटा तक, और f ऑफ x कोमा थीटा, और यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, थीटा का ऑब्जर्वेशन क्या है, ये सच दैट लिखना था, ये सच दैट थीटा का वैल्यू आपका क्या है, थीटा आप बैठाएंगे थीटा इक्वल टू 1 और dx, बस यही काम आपको करना है। और इसी छोटा सा इंटीग्रेशन करेंगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। देखिए, तो मैं इसको 0.5 और यहाँ पे थीटा इक्वल टू 1 लेता हूँ, और एफ ऑफ एक्स कोमा थीटा क्या गिवन है, एफ ऑफ एक्स कोमा थीटा यहाँ पे 1 थीटा गिवन है, तो मैं इसी को सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ 1 थीटा। अब इसी को डी ऑफ एक्स, अब आप लोग बोलेंगे सर 1 थीटा का वैल्यू भी सब्सटीट्यूट कर दीजिए, सो यू कैन इजीली सब्सटीट्यूट दिस 1, आप सब्सटीट्यूट कर दीजिए 1, तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा dx के लिए इंटीग्रेशन करेंगे तो x, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा 0.521, तो आपको बेसिकली ये 0. ऐसा मिल जाता है 0.5 मिल जाता है। तो ये हमारा टाइप 1 एरर है। अब टाइप 2 एरर में क्या है, एक्सेप्ट H0, तो H0 का एक्सेप्ट करना पड़ेगा, व्हेन H0 इज फॉल्स, तो H0 फॉल्स होगा तो हमारा क्या है, आप इसको थोड़ा सा चेंज करके लिख सकते हैं। जैसे कि देखिए कि प्रोबेबिलिटी अगर H0 एक्सेप्ट है, आप H0 का एक्सेप्ट कर लेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्ट H0, इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे तो दूसरे पार्ट के लिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, H0 फॉल्स होने का क्या मतलब है, दूसरा मतलब है H1 इज ट्रू, ठीक है। तो H1 ट्रू है तो मैं अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में जो वैल्यू गिवन है उसी को ले लूँगा। तो मैं लिख रहा हूँ बीटा के लिए, वो क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्ट H0 आपका कब H1 इज ट्रू होगा, तब आप H0 को एक्सेप्ट कर रहे हैं। अब देखिए H0 एक्सेप्ट के लिए आपको क्या वैल्यू मिलेगा, इसी रीजन को देखिए, इसको देखने के बाद आपको पता चले जाएगा, ये अगर आपका क्रिटिकल रीजन है, जैसे कि हमने यहाँ किए थे कि ये आपका अगर क्रिटिकल रीजन है तो ये बाकी क्या होगा, ये एक्सेप्टेड रीजन है। क्रिटिकल रीजन जो है वो उसको रिजेक्शन रीजन भी बोला जाता है। अब ये बाकी पार्ट क्या होगा, एक्सेप्टेड रीजन, तो बाकी एक्सेप्टेड रीजन को आप कैसे देखेंगे, ये क्या है, ये अगर ये आपका x का वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 0.5 है, ये रिजेक्शन रीजन। तो ऊपर वाला पार्ट कैसे लिखेंगे, x ग्रेटर देन और इक्वल टू नहीं होगा, ग्रेटर देन 0.5। अगर ये रीजन है तो हमारा एक्सेप्टेड रीजन हो जाता है। तो मैं इसी को सब्सटीट्यूट करता हूँ क्योंकि एक्सेप्ट H0 बोला गया है। तो एक्सेप्ट H0 के जगह पे हम P ऑफ x मेरा कहाँ से बड़ा होगा, 0.5 से बड़ा होगा, ठीक है। x ग्रेटर देन 0.5 था। हाँ, इसी क्वेश्चन को देखते, x जो है इसी से बड़ा था। ओ हो